नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, नालको जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है एल्यूमिना कॉम्प्लेक्स की एशिया में, जिसका टर्नओवर अगर देखा जाए तो 14,180 करोड़ है, जो कि बढ़ रहा है। और उसकी अगर प्रेजेंस देखें तो ग्लोबली कई सारी लोकेशंस पे इनके अपने एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। और इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, अलग अलग जगह पर ऑपरेट ये कर रही हैं। तो इसमें काफ़ी वैकेंसी आई है, स्पेशली फॉर स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जो कि आईटीआई किए हो। तो ऐसे यंगस्टर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कितनी वैकेंसीज हैं और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, और उस ट्रेनिंग के बाद में कितने आपके चांसेस बन जाते हैं नालको में एब्जॉर्ब होने के, परमानेंट जॉब लेने के। तो साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो लास्ट तक देखिएगा, और एट द लास्ट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। तो जो नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, कि ज़्यादातर वीडियो ऐसे लाता रहता हूँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कारवां को। तो जैसा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली नालको की वेबसाइट से। तो देखिए, ये वैकेंसी है स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। दो पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी के लिए आई हुई हैं। और इसके लिए आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल और इक्विवेलेंट और आईटीआई, या फिर सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी इश्यूड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आईटीआई किए हैं उसके साथ में ये सर्टिफिकेट जरूरी है, सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, या तो आपकी हाई स्कूल किए हों, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री, या फिर आईटीआई के साथ में ये सर्टिफिकेट जरूरी है। और ये जो कॉम्पिटेंटी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी है, जिसके लिए दो पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। T01 जो कि रेगुलर पोस्ट है, जिसे कहते हैं जूनियर ऑपरेटर, उसके लिए 7 वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी के 5, एसटी के लिए 1, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 1 वैकेंसी है। तो इन दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, 10th पास होने चाहिए, या फिर आईटीआई किए हों, उसके साथ में सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट। अगर आप जाते हैं स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो नील है, और अपर एज लिमिट 21 सितंबर 22 को 27 साल की होनी चाहिए। और आपके पोस्ट का नाम हो जाएगा स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जूनियर ऑपरेटर के लिए। और अगर आप T0 ग्रेड में जाते हैं तो इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा गया है, इसमें 35 ईयर्स अपर एज लिमिट हो जाती है। इसमें आप ऑपरेटर बॉयलर ग्रेड 3 में एब्जॉर्ब किए जाओगे। 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है आपका तो 38 ईयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है। इसमें बॉयलर ऑपरेटर बॉयलर ग्रेड 2 T1 में आपको प्लेस किया जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ पास में 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका जो अपर एज लिमिट है वो हो जाता है 41 ईयर्स। इसमें आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा ग्रेड 1 T2 ग्रेड में एज ए ऑपरेटर। तो ये तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी आईटीआई बनती है, सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। वहीं पर अगर T1 की बात करते हैं तो T1 में 4 वैकेंसी हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 3 और एससी के लिए 1। और T2 ग्रेड में अगर हम देखते हैं, T2 ग्रेड में आपकी 4 वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी के 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1। और इनके लिए भी एलिजिबिलिटी वही है जो यहाँ मेंशन थी। कैंडिडेट के पास में या तो हाई स्कूल होना चाहिए, फिर आईटीआई किए हो, और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो इनिशियल जो पोस्ट थी SUPT और T0 के लिए, इसके लिए तो केवल सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए था, यहाँ फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें कि पहला पोस्ट जो है, अगर आप SUPT जा रहे हैं तो नील एक्सपीरियंस, तो आपको 35 ईयर्स अपर एज लिमिट होनी चाहिए, आपका एब्जॉर्व हो जाएगा ग्रेड 3 T0 में। और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है, 38 ईयर्स रखा गया है इसमें अपर एज लिमिट। और ऑपरेटर बॉयलर ग्रेड 2 T1 कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 41 ईयर्स का आपका अपर एज लिमिट बनता है, और आपको एब्जॉर्व किया जाएगा ग्रेड 1 T2 ऑपरेटर में। तो ये तो हो गई आपकी वैकेंसी वाइज, और वैकेंसी आपने क्लियरली यहाँ पे देख ली है। टोटल मिला के ये 17 वैकेंसी बनती है जो कि निकली है इसमें।
अब देखिए इम्पोर्टेंट इसमें जितने भी ये तुम्हारे जनरल कैटेगरी यू आर, इनका फुल फॉर्म यहाँ दिया गया। यू आर मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स, अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। ईएसएम मीन्स एक्स सर्विसमैन कोटा होता है। बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट और जो है वो आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बॉयलर अटेंडेंट का, जो कि है कॉम्पेटिटेंट अथॉरिटी से आपका सिग्नेचर के साथ में होना चाहिए। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट, ये अगर दिया गया है स्टेट ऑफ उड़ीसा में तो मतलब ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। आपको सर्टिफिकेट लेना है वो कोई एंडोर्स हो स्टेट ऑफ उड़ीसा से बाई चेयरमैन बोर्ड। अगर आप उसमें फेल होते हैं, मतलब आप उसको सर्टिफिकेट नहीं ला पाते हैं जिसको उड़ीसा स्टेट एंडोर्स नहीं करता है, तो आपको सर्विस में नहीं रखा जाएगा, आपकी सर्विस को ना कन्फर्म नहीं किया जाएगा। तो आपको ये सर्टिफिकेट जो है ना एंडोर्स करवाना है उड़ीसा स्टेट से। तीसरी चीज़ समझिए, एक्सपीरियंस जो है जो कि आपका होना चाहिए कोल फायर्ड बॉयलर में 180 TPH, क्योंकि मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग है। स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और बॉयलर ऑपरेटर में कहीं आपका जो एक्सपीरियंस जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो कम से कम इतनी TPH का होना चाहिए, मिनिमम 180 TPH मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग फॉर एनी रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी भी कोल फायर्ड बॉयलर कनेक्टेड टू टरबाइन जनरेटर और मिनिमम 50 मेगावाट पावर कैप जनरेशन कैपेसिटी इज इन रिप्यूटेड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। क्वालिफिकेशन जो आपकी मिनिमम है, जो ITI, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल या UGC, AICT, NCTVT, SCTV और VT से होनी चाहिए। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी से भी हो सकती है। फुल टाइम रेगुलर कोर्स किए होंगे वही एप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए। जिनके पास में प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है जैसा कि मेंशन किया गया है, तो वो प्लीज़ इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। और जिनके पास में वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी कंपलसरी हो गया है आजकल, कैंडिडेट के पास में वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड भी होना चाहिए। अब इसमें सैलरी क्या मिलेगी आपको, तो देखिए कंपनी जो है वैसे मानी जाती है अच्छा पैकेज देने के लिए। कॉस्ट टू कंपनी इसका वेरी हाई रहता है, स्पेशली मेट्रोलॉजिकल फील्ड में। तो जब आप जाते हैं एज ए स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, तो आप जब ट्रेनिंग करोगे तो 12 महीने का जो ट्रेनिंग रहेगा ये, उस दौरान आपको 12,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। जब आपका 12 महीने का ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको बना दिया जाएगा जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी, जिसको कहते हैं JOT। इसके लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा 18 महीने का। इस दौरान आपको जो सैलरी जो मिलनी है स्टाइपेंड, तो स्टाइपेंड 15,000 मिलेगा पर मंथ 12 महीने के लिए, और रिमेनिंग जितने हैं उनके लिए 15,500 के हिसाब से मिलेगा 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए। तो कहने का मतलब 18 महीने में 1 साल के लिए 15,000 पर मंथ के लिए आपकी मिलना है स्टाइपेंड, और उसके बाद 15,500 मिलना है। तो ये आपकी 18 महीने और प्लस 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। इस ट्रेनिंग को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट उसके लिए बीच बीच में मेडिकल टेस्ट भी होते रहेंगे, उस हिसाब से आपको देख लिया जाएगा। इस दौरान ट्रेनिंग के दौरान आप मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं इंडोर आउटडोर नालको के हॉस्पिटल में अपने लिए केवल। अब देखिए यहाँ पर जो कोर्स की बात करें तो SUPT जो लिखा गया है, स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये होती है आपकी मात्र 12 महीने की, ठीक है। और JOT की होगी 18 महीने की, जो कि एक्सटेंड भी की जा सकती है किसी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में। अब जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके दौरान क्या आपके ऑप्शंस बनते हैं कि आप इसमें काम कर सकते हैं रेगुलर एम्प्लॉई, तो बिल्कुल ये ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अगर आप मिनिमम रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस देते हैं वहाँ पर और आपकी काम से सेटिस्फाइड है कंपनी, तो डेफिनेटली आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। T0 ग्रेड में बेसिक पे इसका स्टार्टिंग है 29,500 से, ठीक है। उसके साथ सारे वो बेनिफिट मिलेंगे जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं, और सारे जो रूल्स हैं कंपनी के वो सब अप्लीकेबल होंगे। अब आप यहाँ पे देख लिए जो सैलरी पैकेज है वो इस हिसाब से चलेगा। पहला आपका ट्रेनिंग के दौरान आप जाते हैं SUPT JOT, उसके बाद आप JOT बनेंगे, और JOT के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है रेगुलर ग्रेड में आने का, जो कि स्टार्टिंग है T0 से, इसमें 29,500 का ग्रेड पे है, मतलब बेसिक पे है।
उसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं ग्रेड 2 में, से T1 कहते हैं 31,500। फिर और सीनियर ग्रेड में जाते हैं तो 34,000 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। अब हम सिलेक्शन होना कैसे है, तो पहले तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे ऑनलाइन उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट, जिस भी पार्टिकुलर ट्रेड से आप हैं, जैसे आप बॉयलर ऑपरेटर के लिए जिसमें आपका एक्सपीरियंस है उसका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर ये दोनों कंपलसरी हो जाते हैं, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द ट्रेड टेस्ट, तो इनका वेटेज आप देख लीजिए कि रिटन टेस्ट को 60% वेटेज मिलेगा और ट्रेड टेस्ट को 40% वेटेज मिलेगा। इसके हिसाब से आपको होना है। अब रही बात इसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, उस हिसाब से मेरिट वाइज इसमें सिलेक्शन होगा एस्पायरेंट्स का। अगर आप जो मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मिनिमम कट ऑफ रिटन और ट्रेड टेस्ट का अगर आप अचीव करते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं इसमें सिलेक्शन होने के। और मेडिकल फिटनेस देखिए, हर गवर्नमेंट जॉब के लिए मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है। ये अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका करवाएंगे नालको के हॉस्पिटल में, और अगर वहाँ पे अनफिट पाए जाते हैं तो आप दोबारा री अपील कर सकते हैं, और अगर फिर भी अगर आप मेडिकल अनफिट होते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है अक्रॉस द इंडिया या फिर एब्रोड, जहाँ जहाँ पे इनके एस्टेब्लिशमेंट हैं या सब्सिडरी हैं, जॉइंट वेंचर हैं, वहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा। आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे कंडक्ट कराई जाएगी। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन हमको पता है एज पर द गवर्नमेंट रूल SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी को रिजर्वेशन मिलता ही मिलता है। तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स ये रिजर्वेशन मिलेगा। जो ये क्लेम करना चाहते हैं उनको एक अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट में बना हो वो अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको समरी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है, साथ साथ अगर आप पहले से वर्किंग है कहीं तो नो सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना है। अब रही बात डिजेबिलिटी की, तो डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको बना के लगाना है। तो ये सारे कॉमन रूल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए पहले से अगर क्लेम करना चाहते हैं तो। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से भर्ती होना चाहते हैं उस कोटा से, तो उनको इनकम और असेट सर्टिफिकेट बनवाना है, और उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड कुछ कंडीशंस होती हैं। उनके असेट किसी स्टैंडर्ड वैल्यू से लो होने चाहिए, आप उसको एसेटन कर लें, रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आप बनवा लें और उसको आपको अपलोड करना है। इसमें देखिए, किसी को एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। SC ST कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर को, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसमें एडिशनली अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं और OBC से आ रहे हैं तो 13 साल का आपको मिल जाएगा छूट एज, अपर एज में। अगर आप ST से आ रहे हैं, SC से आ रहे हैं तो 15 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। और जो अगर देखी जाए मैक्सिमम अप टू कितना एज रिलैक्सेशन होता है तो 56 साल तक आप इसमें भर्ती हो सकते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो इन सब एज लिमिट को अगर आप कह रहे हैं तो इनके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड साइड सर्टिफिकेट, जो कि मिनिमम 6 महीने के अंदर में बना हो। अगर आप रेजिडेंस हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के या फिर लद्दाख के, तो आपको 5 साल का यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक्स सर्विसमैन और उनके जो बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर हैं जो कि मर गए थे, कब ये मारे गए थे 1984 में जब रियोट हुआ था, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर दी गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इंटरनल कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं इसके साथ में नालको में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा 1 ईयर का, एटलीस्ट जो भी ग्रेड में है उससे लोअर ग्रेड से 1 ईयर का उनको मिल जाएगा अपर एज में रिलैक्सेशन। आप अगर लैंड इफेक्टेड एरिया से हैं, ये जहाँ पर इसका प्रोजेक्ट है उड़ीसा में, वहाँ के लैंड भुवनेश्वर में, तो उसके आसपास के एरिया में अगर लैंड अफेक्टेड एरिया के हैं तो रिक्वेसाइड डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो अपर एज लिमिट आपकी 40 साल हो जाती है 21 सितंबर 2022 को। तो 40 साल के एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना है और नॉन डिजिटल स्टैम्प पेपर पे 25 रुपये का स्टैम्प पेपर होना चाहिए। ठीक है, उसका अभी फॉर्मेट दिया गया है, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें और आपको बनवाना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल, OBC और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट को 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, और बाकी SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और इंटरनल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, वो एग्जाम्प्टेड है।
आपको ये पे करना है डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई ट्रांजेक्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं। एक बार फीस आपने जमा कर दी तो रिफंड नहीं होगी। तो पहले से आप एश्योरेंस कर लें कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें, उसके बाद ही आप बढ़ें। लास्ट मिनट का वेट ना करें। देखिए क्लियरली हर कंपनी बोलती है लास्ट मिनट का वेट ना करें, पहले ही इसके लिए अप्लाई कर लें। और इसके लिए सफिशिएंट टाइम है, आपको टाइम दिया जा रहा है 28 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कैसे करें, तो आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है www.nalcoindia.com। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें, एडवर्टाइजमेंट का इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद क्लिक करें ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। सबसे पहले आपको पेमेंट करना है फीस का। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शन पे तो एक नया पेज खुलेगा, ठीक है। वहाँ पे स्टेट बैंक कलेक्ट पेज खुलेगा और वहाँ पे आपको डिटेल भर के वहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए उड़ीसा और उसमें सेलेक्ट कीजिए PSU पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। देन सेलेक्ट दी पेमेंट गेटवे, फॉर दैट नाल्को रिक्रूटमेंट आ जाएगा, SUPT GOT ऑपरेटर बॉयलर। फिर यहाँ पे अपनी डिटेल भरें। डिटेल में आपको भरना है नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद पेमेंट मेथड भरना है, किससे आप कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, उससे। और उसके बाद में आपकी नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगी, वहाँ पे आप पे कर दीजिए, फिर आप कंफर्म कर दीजिए और पेमेंट आपका हो जाएगा। और एक बार पेमेंट होता है तो रिसिप्ट जनरेट होगी PDF फॉर्मेट में, उसको डाउनलोड कर दें। उस पर एक रेफरेंस नंबर होगा जो कि जरूर कलेक्ट रेफरेंस नंबर होगा, SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में भरना है। इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद स्टेप 3 स्टार्ट होता है। तो आपने जब पेमेंट कर लिया, रेफरेंस नंबर भी नोट डाउन कर लिया, डेट ऑफ पेमेंट भी आपके पास में है, तो आप नाल्को की वेबसाइट पर जाइए। फिर उसके बाद आप पूरी डिटेल भरिए उसमें, अपना एजुकेशन से रिलेटेड, अपना पर्सनल डिटेल। उसके साथ साथ में सर्टिफिकेट आपको देने हैं, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए ITI का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये अपलोड करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अगर SC ST ऐसे आ रहे हैं तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, पर्सन डिसेबिलिटी तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए। एक्स सर्विस मैन है तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप वर्किंग हैं तो NOC भी लगानी है अलॉन्ग विद दैट। एज रिलैक्सेशन चाह रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट लगेगा। लैंड अफेक्टेड एरिया से है तो लैंड अफेक्टेड एरिया का सर्टिफिकेट है। ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको PDF कॉपी में बना लेने हैं, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसको अपलोड करना है। अप्लाई कैसे करना है, आप फिर से जाइए वेबसाइट पे www.nalco.narcoindia.com। यहाँ पे जाने के बाद आप एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद में आप सारी डिटेल इसमें भर दीजिए और भरने के बाद में आपको जब आप सबमिट कर रहे हैं उससे पहले चेक कर लें सारी एक्यूरेट आपने भरी है। अगर एक बार सबमिट कर दिया दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब करना क्या है, जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप उसका एक प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल के जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनकी एक हार्ड कॉपी, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये मिला के आपको भेजना है रिक्रूटमेंट सेल HRD डिपार्टमेंट SNP कॉम्प्लेक्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अंगुल उड़ीसा। आपको यहाँ भेजना है और ये आपका 28 सितंबर से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। तो आप सोच लीजिए आज वीडियो बना रहा हूँ 2 सितंबर है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना है और साथ साथ उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उनकी जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगा के आपको भेज देना है। कहाँ पर, गिवन एड्रेस पे, रिक्रूटमेंट सेल HRD डिपार्टमेंट SNP कॉम्प्लेक्स अंगोल उड़ीसा, और 28 सितंबर तक ये पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्लियरली बोल दिया गया है। अगर कोई डिले होता है तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसमें लगाना क्या क्या है, सारे तो डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आपने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट, उसकी भी फोटो कॉपी, ठीक है, SBI कलेक्ट की E-रिसिप्ट ये भी लगा दीजिए सेल्फ अटेस्टेड, और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपने अपलोड किए हैं, ठीक है, ये सब आपको लगा के भेजने हैं। नाल्को ने यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर कैंडिडेट का ये एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट तक नहीं पहुँचा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको खुद करना है। और आपको ये एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सेवरल पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना है और इंडियन नेशनल से ही एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। अब कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन कॉमन रहते हैं यूजली, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वंस आपका कंफर्मेशन हो गया उसके बाद आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए
और एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आपको मेंटेन करके रखना है एटलीस्ट 1 साल तक, जब तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है। क्योंकि सारे कम्युनिकेशन जो होने हैं वो आपको ईमेल के जरिए या एसएमएस के जरिए किए जाएंगे, या फिर आप नालको की वेबसाइट पे बारी बारी से जाते रहें और चेक करते रहें अपडेट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रक्शन है, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपको लगाने हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वेल इन एडवांस बना के रख लें। SC/ST सर्टिफिकेट, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट बनाने हैं विद इन 1 ईयर, मतलब विद इन 6 मंथ में ही आपको इश्यू किए गए। ओल्डर सर्टिफिकेट है वो ना लगाएं, उससे आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ITI की सारी मार्कशीट राइट और वो सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। और जो सर्टिफिकेट आपका बॉयलर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फर्स्ट एंड सेकंड, उनका भी सर्टिफिकेट आप अरेंज कर लें, उसकी भी कॉपी आपको लगानी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट डाउन कर लें। ऑनलाइन सबमिशन हो चुके हैं स्टार्ट 1 सितंबर से, और 21 सितंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की। 5 बजे तक आप कर सकते हैं शाम को। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद डॉक्यूमेंट 28 सितंबर है 5 बजे तक। तो ये क्लियर, ये नोट कर लें, ये डेट 1 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 21 सितंबर तक चलेगा, और 28 सितंबर तक आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी और प्लस एप्लीकेशन का आपको भेजना है उड़ीसा। तो डिले ना कीजिएगा साथियों, ये सब है। और ये फॉर्मेट दिया गया डिक्लेरेशन उनके लिए जो लैंड अफेक्टेड एरिया से हैं, उनको इस फॉर्मेट में 25 रुपये की स्टाम्प पेपर के साथ में बनवा के अपलोड करना है, और इसको अपने साथ रखना है जब वो सिलेक्शन के लिए आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें आपको रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होंगे, 17 वैकेंसी है तो कंपटीशन बहुत हैवी रहने वाला है। तो दोनों टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट का 60% वेटेज और ट्रेड टेस्ट का 40% वेटेज रहेगा। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। जितने भी साथी हैं उन सबको मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। बिल्कुल ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रेब कीजिएगा। तो जितने भी नए साथी हैं बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, कि ज़्यादातर मैं वीडियोस पे लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।